ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां एआरटीओ ऑफिस में बेहोश होकर गिरा युवक। आगे चर्चा करेंगे फतेहपुर की, जहां मुहर्रम के जुलूस में उमड़ा जन सैलाब। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और फुलंबरी तालुका के विधायक ने किसानों का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में 11 जुलाई को गेस्ट हाउस में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसको लेकर गुरुवार को पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने एसपी आलोक प्रियदर्शी से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा बेटी सुरक्षा पर हतप्रभ है, इसके बावजूद भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो बेहद शर्मनाक है। बच्ची का लोहिया अस्पताल में मेडिकल परीक्षण हुआ। बच्ची के परिजनों में भय एवं आक्रोश है। हैवानियत का शिकार बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए मांग है कि दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कराकर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर समस्त महिला अधिवक्ताओं में रुचि अग्रवाल, तनु वर्मा, अंकित मिश्रा, रंजना कश्यप, रंजना राठौर, गीता कश्यप, प्रिया उर्मिला राजपूत उपस्थित रही। बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो बेटियां पढ़ेंगी कहाँ से। इस दुर्दांत कांड के विरोध में हम सब महिला वकील और बहुत सी वकील आने को थी, अभी आ नहीं पाई हैं, शायद वो लोग आके दोबारा मिल लेंगी। हम लोगों ने कप्तान साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये बहुत दर्दनाक और मार्मिक मामला है, इसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए और बहुत जल्दी पुलिस अपनी कानूनी प्रक्रिया को अंजाम देकर बहुत जल्दी चार्जशीट लगाए, ताकि न्यायालय में हम सब लोग उसके खिलाफ अपना वकालतनामा भी लगा सकें और जल्द से जल्द उसको सज़ा दिलवा सकें। क्या लगता है अभी तक जैसे गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? यही कहने तो आए थे कि गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। बहुत से तरीके होते हैं पुलिस के पास जिससे अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? पुलिस को जब अभियुक्त की जानकारी हो चुकी है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें, इसके लिए हम लोग हुई थी मोहम्मदाबाद थाने के अंतर्गत एक गेस्ट हाउस में एक 4 साल की बच्ची वो कोई दरिंदा ले गया था और उसने उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली थी और उसका लोहिया हॉस्पिटल में इलाज हुआ। सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की शिनाख्त भी हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, लेकिन 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब हुई है। उसके ऊपर इनाम दर्ज हो, टीमें लगें, कहीं ज़मीन के अंदर तो चला नहीं गया और पुलिस तो प्रयास करके उसको गिरफ्तार कर सकती है जल्द से जल्द। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय गरियाबंद में राजस्व पटवारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गरियाबंद के गांधी मैदान में बरसते पानी के बीच हड़ताल कर रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय पर अचानक बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक राम ध्रुव का आगमन हुआ, जिन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। जैसे स्कूलों में जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कामकाज, किसानों की ऋण पुस्तिका संबंधी दस्तावेज कामकाज रुक गए हैं। वहीं बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक राम ध्रुव, जिन्होंने राजस्व पटवारी संघ द्वारा 32 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जो बिल्कुल जायज है। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक बिंद्रा नवागढ़ जनक राम ध्रुव एवं पटवारी संघ जिला अध्यक्ष तुलेश कोमर्रा का क्या कुछ कहना था। प्रशासन के अंग हैं और कर्मचारी से ही अधिकारी तालमेल बना के चलते हैं। जब तक पटवारी के समस्या का समाधान नहीं होगा तो काम कैसे होगा? आखिर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला, काम करने वाला आदमी पटवारी राजस्व मामला है ना। निश्चित रूप से शासन में बैठे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी त्वरित समस्या का समाधान करके आए दिन जो किसानों की समस्या है, हमारे नए प्रवेशी बच्चे लोगों की जो समस्या है, उसकी समस्या का समाधान अति शीघ्र वो पटवारी लोग करेंगे। निश्चित रूप से इस पर गंभीर नहीं दिखता है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है।
और सरकार पर इस पर गंभीर देखते हुए इस समस्या का समाधान तुरंत करना चाहिए। जी, हमारे जो मांगे हैं भूया से संबंधित मांगे हैं, ये हमारे मांग नहीं बल्कि ये जो आम किसान लोग हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर हमारे प्रांतीय पदाधिकारी उसके आधार पर हम लोग बैठे हैं और 8 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं और हमारे समर्थन में हमारे स्थानीय विधायक बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के जनक राम धुरू जी जो है समर्थन किए हैं। मैं विधायक जी को हमारे समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्या नाम आपका? मैं तुलस कुमार, जिला अध्यक्ष गरियाबंद। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय चिंतामन दोहरे की गाड़ी व उनके पुत्र दीपक दोहरे पर हुआ जानलेवा हमला। एंगेजमेंट कार्यक्रम से लौट रहे थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र, वहीं मुंह ढककर व नंबर प्लेट छुपा कर आए थे हमलावर। बता दें कि काली लाल बुलेट गाड़ी से सवार थे हमलावर। छिरिया सलेमपुर के एक्सप्रेस वे पुल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। कानपुर के थाना कोयना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी करबला के पास के बिजली सब स्टेशन पर जोरा क्षेत्र के निवासी महिलाओं और पुरुषों ने आधी रात में किया हंगामा। लाइट की चल रही समस्या के कारण लाइनमैन को ढूंढने निकले क्षेत्र निवासी। वहीं नवाबगंज क्षेत्र से सटे हुए रामकुटी चौराहे पर सभी लाइनमैन थे। शराब के नशे में महिलाओं ने विरोध किया तो सभी लाइनमैनों ने महिलाओं से अभद्रता की। रात लगभग 2:30 से 3 बजे का ये मामला है। अभी भी वहां महिलाओं में आक्रोश है। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां सावन की समस्याओं को लेकर कंट्रोल रूम मांधाता में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक तथा सुझाव लिए। बैठक में हमेशा की तरह नगर परिषद अध्यक्ष उपस्थित नहीं रही। आगामी दिनों में श्रावण प्रारंभ होगा। श्रावण में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज राय सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधियों ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था तथा घाटों पर डूबने की हो रही घटना के अलावा मार्गों पर पहले अतिक्रमण, बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के सुझाव दिए। हमेशा की तरह पर्वों पर होने वाली बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष मनीष परिहार नदारत रहे। कलेक्टर अनूप कुमार ने कहा कि पर्व पर हम सभी की जिम्मेदारी है, सभी के सहयोग से तालमेल बना कर दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर सख्ती से प्रशासन कार्रवाई करेगा। पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने कहा कि यातायात व्यवस्था एवं दर्शन व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। संपूर्ण क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। जनप्रतिनिधियों के सुझाव को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्रवाई होगी। कुछ घाटों को नावों के लिए प्रतिबंध किया गया है। व्यवस्था का प्लान बनाकर सभी को निर्देशित किया जाएगा। अलग से थाना प्रभारी, सीएम, एसडीएम बैठक लेकर तथा नाविक को पंडा पुजारी, मीडिया कर्मियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। प्रबंध ट्रस्टी प्रतिनिधि जंग बहादुर ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी, वहीं अव्यवस्था फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में जग बहादुर ट्रस्टी, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और अधीक्षक मनोज राय ने और क्या कुछ कहा। श्रावण मास में मंदिर की जो परंपराएं हैं उनको हम पूरा निर्वहन करेंगे और किसी भी तरीके का क्राउड नहीं हो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी नया हमने ब्रिज भी बनाया है, उससे भी व्यवस्थाएं करेंगे और जो अव्यवस्थाएं फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसे कि दर्शनार्थियों को आराम से दर्शन करवाएं। जैसे कि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब ने बोला है कि मंदिर में अव्यवस्था फैलाने और वीआईपी के नाम से जो रसीद फटती है उसको बार बार दोहराने वालों पर भी ट्रस्ट कार्रवाई करेगा। वो तो हम करते ही हैं। वो क्या है, ये 1-2 आदमियों ने गलत काम करके और उसको किया है, हमने उन लोगों को सजा भी दी है। इस तरीके का कृत्य हम करने ही नहीं देते हैं। सर, आपका परिचय? मैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट का ट्रस्टी जंग बहादुर सिंह। जो अपना श्रावण मास 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट का बिंदु रहता है और साथ ही सुगम और सुरक्षित दर्शन का जो बिंदु रहता है उसको लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के जितने भी तमाम स्टेक होल्डर हैं वो लोग भी हैं, उनसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए और पूर्व में जो हम लोगों के प्रशासन और पुलिस के अनुभव हुए उसमें किस तरीके से हम लोग सुधार करें उस व्यवस्थाओं पे चर्चा की गई। उसका परिणाम ये निकला कि जो हम लोगों ने शिवरात्रि पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था की थी, जो पार्किंग की व्यवस्था की थी, उसी को हम लोग लागू करेंगे, जिससे कि जो हमारे अधिक भीड़ वाले दिन होते हैं शनिवार, रविवार और सोमवार,
उसमें हम लोगों को क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से स्पेस मिल सके और साथ ही जो मंदिर पे अचानक से जो भीड़ बढ़ जाती है और जिसकी वजह से दर्शनार्थियों को दर्शन करने में वेट करना पड़ता है वो ना करना पड़े। इसके लिए साथ ही हम लोगों ने जो नाविक संघ से लोगों से बात की है, घाटों पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अनाउंसमेंट सिस्टम, कैमरा सिस्टम, प्रत्येक घाट पर वॉलेंटियर्स के साथ में SDRF के साथ जवान मिलकर और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो होटल वाले हैं उनको भी क्या क्या जिम्मेदारी देनी है और उनको भी अपने यहाँ रुकने वाले तीर्थयात्रियों को क्या क्या सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी कर रहे हैं जिससे कि वो भी बेहतर तैयारी हो सके। इससे भी सभी बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई है और उम्मीद करते हैं हम लोग हर बार की तरह इस बार और अधिक सुगम दर्शन करा सकेंगे, क्योंकि अभी हाल में हम लोगों ने शिवरात्रि का पर्व बहुत अच्छे संपन्न कराया है और उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए तो काफ़ी हद तक सफल रहे, उसी को हम लोग लागू करेंगे। परिवहन व्यवस्था की बात है, जो टेम्पो यहाँ शहर के हैं उसमें जो उनकी जो नियत जो भी नियमानुसार उनकी जो भी सीटिंग व्यवस्था है, जितना कैपेसिटी अलाउड उतनी को अलाउ करेंगे और एक पॉइंट के बाद उनको भी अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, विशेष परिस्थितियों में यदि कोई वृद्ध या बीमार होगा तो उसको थोड़ा आगे जाने तक देंगे। बैठक में लिए निर्णय का अगर कोई पालन नहीं करता है तो क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आगामी 2-3 दिवसों में हम लोग जो भी दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकाल रखा है उनसे सामान अंदर रखने के लिए, साथ ही वो अपने स्तर पर कोई गंदगी ना फैलाएं, इसके लिए पूरा हम लोग अभियान चलाएंगे। उसके बाद भी यदि 2-3 बार समझाने के बाद कोई समझता नहीं है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे सर। उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यदि कोई अवैध बेचता है, यदि कोई सूचना देगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। अभी 22 जुलाई से सावन मास शुरू हो रहा है, उसको लेके हम लोग आज यहाँ ओंकारेश्वर आए हैं और बैठक भी ली है और सबको जागरूक भी किया है। इसको लेके पुलिस काफ़ी चाक चौबंद है और जो प्रत्येक वर्ष व्यवस्थाएं लगती हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था, घाटों पर व्यवस्था, लोग बहुत ही स्मूथ तरीके से दर्शन कर लें उसके लिए व्यवस्था, इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए हम लोग सभी पहलुओं को देख रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे पर्याप्त संख्या में बल आए, यहाँ के स्थानीय वॉलंटियर्स की मदद भी लें और उनकी मदद से यहाँ पे पार्किंग स्थल के बाद लोगों का आवागमन अच्छे से हो, साथ ही यहाँ पे लोग सुरक्षित तरीके से आके स्नान करें और दर्शन करें। दर्शन के लिए क्या अलग से सत्कार व्यवस्था श्रावण पर्व में रहेगी वीआईपीओ के लिए? देखिए, यहाँ जो व्यवस्था है जो परंपरागत रूप से है, इसमें प्रोटोकॉल के कुछ पहलू होते हैं। जब आप सभी को मालूम है कि कई बार बहुत ही वरिष्ठ स्तर से कभी कोई आता है, लेकिन उसके लिए सामान्य जो हमारे श्रद्धालु और दर्शनार्थी हैं उनके दर्शन में किसी तरह का प्रभाव न पड़े और स्मूथ तरीके से दर्शन हो, ये सुनिश्चित करते ही हम लोग हर व्यवस्था करते। बाहरी लोग टीका चंदन वाले बड़ी मात्रा में आने लगे हैं, इस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? अभी स्थानीय थाना प्रभारी को बता दिया गया है, ऐसे सभी लोगों पे सख्त वैधानिक कार्रवाई। सर अभी 5 जुलाई को आयुक्त इंदौर संभाग और पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण दोनों लोग यहाँ ओंकारेश्वर आए थे और उस मीटिंग में भी ये तय किया गया कि सावन मास में जो हैवी ट्रैफिक है देसगांव से और इंदौर से और सिमरौल से दोनों तरफ से इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। उसके लिए कलेक्टर साहब ने जो आदेश होता है वो भी उसको जारी कर रहे हैं और 22 तारीख से हम लोग इसका पालन कराएंगे कि पूरे माह में जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं और श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और रोड पे पर्याप्त व्यवस्था भी रखेंगे और गाड़ियों को डाइवर्ट भी कराएंगे। एक जो दर्शन का व्यवस्था है उसी के अनुरूप आप सभी को पता है व्यवस्था रहेगी। हम लोग व्यवस्था माकूल प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था। ओंकारेश्वर से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।